बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। इस वीडियो में मैं बहुत से ऐसे हकाइक पर से पर्दा हटाने की कोशिश भी करूंगा जो शायद इससे पहले एड्रेस नहीं हुए, जिन पर इससे पहले बात नहीं हुई, और बहुत से ऐसे पहलू हैं जो अभी तक जवाब तलब हैं। बहुत से लोगों की बहुत सी परसेप्शंस हैं। इस सब के अंदर इमरान रियाज और दीगर सहाफी जो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं और बोलते थे, और जो पाकिस्तान की अफवाज के हक में एक तासुर था कि ये उनके लिए काम कर रहे हैं, तो इस सब के अंदर ये किसके पेरोल पर रहे, इस हवाले से हमारे बड़े काबिले इज्जत भाई हैं, बड़े भाई हैं, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा काबिले इज्जत हैं, इकरारुल हसन साहब। उन्होंने नाज़रीन कराम एक बहुत बड़ी बात कही है, और इस सब के अंदर ये एक बड़ी टक्कर भी है, क्योंकि जनरल आसिफ गफूर जो हैं उनके ऊपर और एक पूरे नेक्सस के ऊपर जो कि एक मुबैना पूरा एक नेटवर्क जो है उसके हवाले से एक बहुत बड़ी बात कही है। अच्छा, जो 5th जनरेशन वॉर थी, इसमें किरदार जो भी रहे, जितने किरदार थे, उनके हवाले से मैं ये आपके सामने आज चंद हकाइक हैं उन पर से पर्दा हटाना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी डिबेट है जिसे वंस एंड फॉर ऑल हमें सेटल कर देना चाहिए। एक अमूमी तासुर बनाया जाता है, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि जितने मुहिब्बे वतन साफी हैं जो पाकिस्तान के इदारों के हक में, जो पाकिस्तान की अफवाज के हक में बोला करते थे और आज भी पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, वो सारे के सारे एक दौर में जनरल आसिफ गफूर जो हैं उनकी पेरोल पे रहे। जनरल आसिफ गफूर ने 5th जनरेशन वॉर का जो एक नैरेटिव है वो बिल्ड किया, और फिर उसके बाद सेल्स बनाए गए, और ये पूरा पूरा सिलसिला। अच्छा, अब यहां पर इकरारुल हसन साहब जो हैं, वो जारी बात है कि उनकी एक अपनी ओपिनियन है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है, इख्तलाफ राय जिसे आप कहते हैं, उस पर सबसे पहले तो हमें इत्तफाक करना चाहिए और उसे मैं ये समझता हूं कि डिफेंड करना चाहिए। वो बात है कि आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। उनका राइट है वो कोई भी बात कहें, लेकिन जाहिर बात है कि उस हवाले से उसका जवाब देना भी हमारा राइट है। अच्छा, यहां पर मैं आपको पहले इकरार भाई जो हैं, हमारे बड़े भाई, उन्होंने जो बातें कही हैं वो आपके सामने रख देता हूं, फिर हम दीगर चीजों पर आते हैं। लिखते हैं कि आसिफ गफूर साहब के जमाने में 5th जनरेशन वॉर के नाम पर पीटीआई कारकुनान को शोबा ताल्लुकात आमा में भर्ती करने के साथ पीटीआई के हामियों को जाली अकाउंट्स बनाने और चलाने के करोड़ों रुपए के ठेके दिए गए। यानी करोड़ों रुपए के ठेके आसिफ गफूर साहब, जो कि इस वक्त हाजिर सर्विस जर्नैल हैं पाकिस्तान की अफवाज के, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कोर कमांडर क्वेटा हैं, और इससे पहले जब वो मेजर जनरल थे तो जारी बात है, सबको पता है, वो DGISPR रहे। तो उनके जमाने में 5th जनरेशन वॉर के नाम पर पीटीआई के कारकुनान को पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा में भर्ती किया गया और उन्हें करोड़ों के ठेके दिए गए। इन दोनों में से किसी पर भी तनकीद होती तो ये जत्थे तनकीद करने वाले पर टूट पड़ते थे। 14 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान वाक़े पर भी ऐसा ही हुआ। औरत भले किसी भी किरदार की मालिक हो, उसका यूं कौमी मकाम पर नोचा जाना पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल था, और मीनारे पाकिस्तान जैसे कौमी असासे की हिफाजत और वहां ऐसे नाखुशगवार वाक़े को रोकना एजेंसियों की भी जिम्मेदारी थी, जो कि बिलाशुबा थी। लेकिन 5th जनरेशन के वॉर जो है उसके नाम पर इकट्ठे इन झूठे सच्चे अकाउंट्स ने पंजाब हुकूमत और इदारे की जिम्मेदारी का बोझ हमारे कंधों पर डाल दिया। लड़की की नाजेबा वीडियोज और हमारे जज्बाती बयानात ने जलती पर तेल का काम किया, और सादा लौह लोग भूल गए कि इस वाक़े को रोकने की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी। हम आज जिन सहाफियों की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ ट्वीट करते हैं, उन सहाफियों ने हमारी गिरफ्तारी के लिए ट्रेंड चलाए, लेकिन हम पर जो इल्जामात लगे आज 1.5 बरस गुजरने के बाद एक भी साबित नहीं हो सका। और अब FIA ने भी बता दिया है कि कौन से सहाफी वीना मलिक जैसे अकाउंट से गलाजतें उगलते रहे। बहरहाल नुक्ता यह था कि आसिफ गफूर साहब के भर्ती शुदा और पीटीआई के हामी सहाफियों को ठेके पर दिए गए अकाउंट्स वक्त पड़ने पर फौज के खिलाफ ही इस्तेमाल हुए, और इस वक्त कोई नहीं था जो सोशल मीडिया पर बाजवा साहब या फौज का दिफा करता। इसे कहते हैं मकाफाते अमल। अब इसमें जारी बात है कि इकरार भाई ने जो मीनारे पाकिस्तान वाला वाकया था, मैंने उसकी बड़ी भरपूर कवरेज की,
और उस कवरेज के अंदर भी मैं हमेशा ये बात करता था कि इस तरह की बात करना कि कार्रवाई हो, ये सब हो। इकरार भाई जो हैं उन्होंने एक नेक नियति से एक काम किया और उसका जो भी उन्हें सिला मिला वो हम सब के सामने है। उसमें मेरा ओपिनियन जो है वो बहुत से मेरे हम ख्याल दोस्तों से भी मुख्तलिफ रहा है और हम सबका हक है अपना अपना ओपिनियन रखना। लेकिन यहां पर एक बुनियादी जो इख्तलाफ है, क्योंकि मैं जो हूं बजाते खुद मुझ पर ये बहुत से जो इस वक्त सहाफ़ी हैं वो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि ISPR या फिर जनरल आसिफ गफूर और इवन जनरल बाबर जो हैं उनके साथ मेरी एक तस्वीर थी, उसे वायरल करके कि ये तो उनका बंदा है और ये तो उनके लिए काम करता है, ये तो उनका प्रोजेक्ट है और ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ढिमकां हो गया। अच्छा, जहां पे सवाल यह है कि मेरी जनरल बाबर इफ्तिखार साहब के साथ तस्वीर थी तो मेरी तो नवाज शरीफ के साथ भी तस्वीर है, मेरी तो मरीम नवाज के साथ भी तस्वीर है, मेरी इमरान खान के साथ भी है और बाकी किसी के पास भी मैं जाऊं, मैं सहाफ़ी हूं, मैं सबसे उनकी साइड ऑफ द स्टोरी लूंगा। अच्छा, अब एक चीज बड़ी वाज़ेह है, मैं आपको यहां पर यह बता दूं, आप लोगों से मेरा सवाल है, आप लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अगर लोग हैं और अगर आप पाकिस्तान की अफवाज को सपोर्ट किया करते थे और उनके नैरेटिव को सपोर्ट किया करते थे, तो क्या आपको कोई पैसे मिले? क्या आपने कोई ट्रेंड्स चलाने के पैसे लिए? नहीं। देखें, जो माँ है ना वतन, उसके दिफा के कोई पैसे नहीं हुआ करते और हुब्बुल वतनी जो है वो काबिल फ़रोख्त नहीं होती और काबिल ख़रीद भी नहीं होती, ना ही उसे कोई बेचता है और ना ही वो ख़रीदी जा सकती है। जब जब हमें लगा कि पाकिस्तान के हक़ में ये चीज़ बेहतर है, जब जब हमें लगा कि पाकिस्तान के मामले के ऊपर ये चीज़ बेहतर है, जनरल आसिफ गफूर का कसूर क्या, उसमें मैं बाद में आता हूं और उनका नाम इतना ज्यादा क्यों आता है उस पर तो हम बाद में आएंगे। और ये नैरेटिव उठा कहां से, ये बनाया कहां से जाता है? अब जैसे इमरान रियाज पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी 5,000 या 10,000 कोई ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो इमरान रियाज खुद चलाया करते थे, इमरान रियाज साहब, और उसमें वीना मलिक का जो अकाउंट है वो भी था। वीना मलिक का वैसे मुझे भी नहीं लगता कि उन्होंने खुद भी कहा कि मैं ट्वीट्स खुद नहीं करती एक टीवी शो के अंदर, तो उनका अकाउंट जो भी चलाता है उसका जवाब तो होना चाहिए। और उसमें जब भी कहीं पर भी कोई भी अकाउंट से नाजेबा बात होती है, हमें दोनों साइड से, चाहे वो बात जो है वो इमरान खान के खिलाफ हो या मरीम नवाज के या बिलावल के, नाजेबा बात अगर नाजेबा है तो उसकी तो मजम्मत होनी चाहिए। अच्छा, अब यहां पर एक नैरेटिव जो बिल्डअप किया जा रहा है, इमरान रियाज पे भी यही इल्जाम लगता है और फिर जाहिर बात है कि जो लोग ये ट्रेंड्स चलाया करते थे, मुझ पे एक दाग था और मुझ पे ये दाग या फिर एक टाइटल लगाया जाता था कि ये तो इदारों का बंदा है, ये तो फौज का आदमी है, ये तो ISPR का प्रोजेक्ट है, ये हो गया, वो हो गया। वो दाग धुल गया। आज ये लगाया जाता है कि जी ये PTI का स्पोक्स पर्सन हो गया, ये इमरान खान की हिमायत में बात करता है, ये तो बायस्ड साफत हो गई। इंशाल्लाह आप इमरान खान को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने तो दें, हम उसके भी खिलाफ बात करेंगे, उसके रास्ते में दीवार बनेंगे जिस दिन इमरान खान ने गलत किया। और इस सब के अंदर वही बात है कि ना अहले तख्त ना उनके मुखालफीन के साथ मेरी है सारी वफादारियां जमीन के साथ। जनरल आसिफ गफूर का कसूर क्या है? पूरी दुनिया जो है नाज़रीन कराम, वो 5th जनरेशन वॉर जो है, ये लफ्ज़ इतना सादा नहीं है। देयर वाज अ रीज़न के इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर भी ये बात होती थी कि हम तो ISI करते रहते हैं, असल मसला तो ISPR है, उस पर भी तवज्जो दें। जो ISPR ने तबाही फेरी हुई है इंडिया की या पाकिस्तान के दुश्मनों की, क्योंकि देखें जनरल आसिफ गफूर ने चेंजिंग ट्रेंड्स में, वो सोशल मीडिया का बूम था, उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने पाकिस्तान के नौजवान को ये आगाही दी कि आपने सही और गलत की तमीज़ करनी है और सही और गलत की तमीज़ जो है जब आपने कर ली, आपने उससे देखना है, आपने किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना। और वो नौजवान, सारे नौजवान जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, जिन्हें आप 5th जनरेशन वॉर का सहाफ़ी कहते थे, या अब आप उन्हें एक बड़ी डेरोगेटरी सी टर्म है, यूतिया आप कह देते हैं कि, और इस टर्म को इतना नॉर्मलाइज किया गया है कि मैं भी इसका आम इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो ये कोई अच्छी टर्म तो नहीं है, लेकिन आप उन सब के ऊपर ये टाइटल भी लगा देते हैं। असल में ये हैं कौन? ये सारे जो लोग हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको नजर आ रहे हैं, जो गलत को गलत और सही को सही कह रहे हैं। जब उन्हें एक चीज सही लगती थी वो उसे सही कहते थे, जब उन्हें लगा कि यहां पर यह गलती हुई, उन्होंने जिद और हठधर्मी को बरकरार नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं किया कि भाई मैं तो भाई पहले सपोर्ट करता था, अब भी करता रहूं, किस मुंह से मैं इनके खिलाफ हो जाऊं? क्यों भाई? कोई बंदा गलत जब करने लगेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे, पाकिस्तान के जो खिलाफ होगा हम उसके रास्ते की रुकावट बनेंगे। तो ये चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
और जहां तक किसी भी सहाफ़ी की गिरफ्तारी या उस पर तशद्दुद जो है किसी भी दौर में किसी भी ओपिनियन का वो हो, मैं तो उसके खिलाफ रहा हूं और हम सबको उसके खिलाफ रहना चाहिए। जो नहीं था खिलाफ उसे माफी मांगनी चाहिए, और जहां जहां पर गलत थे, हर बंदा, कोई बंदा छोटा बड़ा नहीं हो जाता इस चीज से, बल्कि कद बड़ा होता है अगर आप अपनी गलतियों को तस्लीम करें। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो एक नेक्सस बिल्डअप किया जाता है आसिफ गफूर के हवाले से, और अब ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ना कि फौज के तो करोड़ों रुपए डूब गए, वही लोग जो हैं वो वापस इनके ऊपर चढ़ दौड़े, और वही लोग जो हैं वो वापस फौज जो है उसे दे टर्न देयर बैक ऑन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड दे टर्न देयर बैक ऑन द आईएसपीआर, या फिर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि यू क्रिएटेड मॉन्स्टर्स एंड नाउ दोज मॉन्स्टर्स आर अगेंस्ट यू। आई थिंक दिस इज रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स, क्योंकि देयर इज नो सब्सटैंशियल प्रूफ, और खुदा की कसम पाकिस्तान के हक में बात करना और पाकिस्तान के मफाद की बात करने का एक रुपया भी अगर कोई हम में से ले तो वो हराम है, और इसके ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो बेची नहीं जा सकती, वो खरीदी नहीं जा सकती। और ये मैं पहले भी बात करता हूँ कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था, मैं आज भी लगाता हूँ, मैं लगाता भी रहूँगा। और ये जो मैं नारा लगाता हूँ ना पाकिस्तान जिंदाबाद का, ये नारा कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है ना हुब्बुल वतनी का और पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने का, ये सॉफ्टवेयर कोई अपडेट भी नहीं कर सकता। और जो ये करना चाहे उसका अपना सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है, उसका अपना हार्डवेयर जो है वो तब्दील करवाने की उसे ज़रूरत हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नोशन जो बिल्डअप किया जाता है कि आईएसपीआर का एक 5th जनरेशन का नेक्सस था, सहाफ़ियों को इसमें ठेके दिए गए, ये सब कुछ। और इवन जो अभी उंगलियां इमरान रियाज की तरफ उठाई जा रही हैं, ये एक हुकूमती प्रोपेगेंडा तो हो सकता है, इमरान रियाज को विक्टिमाइज करने का प्रोपेगेंडा तो हो सकता है, और अनजाने में, मैं ये नहीं समझता कि इतने ऑब्वियसली पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सारे लोग हैं, वो जानते बूझते हुए नहीं, अनजाने में कहीं आप इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना हो जाएं, एक विक्टिमाइजेशन ऑफ अ जर्नलिस्ट उसका हिस्सा ना बन जाएं। इस चीज़ को बड़ा माइन्यूटली समझने की ज़रूरत है, बड़ा बारीक वारदातें होती हैं, और सबको, सहाफ़ियों को भी एक होने की ज़रूरत है और पूरे नेशन को भी एक होने की ज़रूरत है। और मैं नहीं समझता कि ये जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है कि आसिफ गफूर साहब ने कोई सेल बनाया, करोड़ों की कोई इन्वेस्टमेंट थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मेरे नॉलेज में तो कम से कम ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। देखें ना, अभी तो एक तरह से इख्तलाफात ही हैं, तो इख्तलाफात के अंदर भी वरना ये बातें की जा सकती थी ना कि वो तो ये करते थे, वो तो वो करते थे। अपना तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरों का बता सकता हूँ कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बात हैं, और ये बिकाऊ नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।